Everyone talks about real estate like it's a magic money machine. Lands, flats, shops, सबको highest return चाहिए. But honestly, it's not about what's best on paper. It's about what works for you, your pocket, and your patience. Hi guys, welcome back to Landopedia, where we talk about all things land minus the boring. And आज मैं आपको बताऊंगा which gives potentially the best ROI between land, commercial property, and residential property. So चलो, let's break it down. Section 1. लैंड इन्वेस्टमेंट. सो सबसे पहले बात करते हैं लैंड इन्वेस्टमेंट की. लैंड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट. इसमें ना टेनेंट्स का टेंशन और ना रिपेयर्स और मेंटेनेंस की. इट्स प्रीटी सिंपल राइट. बस खरीद लो एंड वेट फॉर द डेवलपमेंट, बिकॉज दैट्स व्हेन लैंड सडनली शूट्स अप इन वैल्यू. अब आप नवी मुंबई को ही देख लो. अब जब से वहां पे एयरपोर्ट बना है, उसके आसपास के लैंड प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं. एंड लुक एट अयोध्या. राम मंदिर बनने के बाद वहां के लैंड के प्राइसेस भी काफी बढ़ रहे हैं. एंड लैंड इन्वेस्टमेंट का यही सबसे बड़ा फायदा है. फॉर पीपल हु वेट फॉर 5, 10 और 15 years, लैंड इन्वेस्टमेंट इज देयर सेफेस्ट ऑप्शन टू ग्रो वेल. बट don't get me wrong, if you buy land thinking you'll immediately flip it or rent it out, you'll be disappointed. लैंड से आपको मंथली रेंट नहीं मिलता और ना ही कोई कैश फ्लो मिलता है, और अप्रिसिएशन हर साल गारंटीड नहीं होता. ऐसा भी हो सकता है कि हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़े, कुछ साल तक ना भी बढ़े, और कभी एकदम बढ़ जाए. Depends on the environment and the situation really. Section 2. Residential properties. Then comes residential property. ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें लोग रह सकते हैं. It could be an independent house, apartment or flat. This is the one where most of us feel comfortable with. पता है क्यों? देखो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से ना दो तरीके के रिटर्न मिल सकते हैं. एक है अप्रिसिएशन और दूसरा है रेंट. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का अप्रिसिएशन रेट लैंड से स्लो होता है, बट वहीं आपको रेंटल इनकम की वजह से मंथली कैश फ्लो भी मिल सकता है. एंड दैट्स ह्यूज फॉर समवन हु वांट्स प्रेडिक्टेबल इनकम. रेसिडेंशियल इज गुड इफ यू वांट स्टेबिलिटी, लो रिस्क, और मे बी इवन प्लान टू यूज द प्रॉपर्टी योरसेल्फ समडे. बट यस, इट कम्स विद स्मॉल अनॉयंसेस जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट, सोसाइटी चार्जेस, फाइंडिंग टेनेंट्स, डीलिंग विद वेकेंसीज. So it might not give you the highest ROI, but हाँ, it's steady and dependable. Section 3. Commercial property. कमर्शियल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी है जिसका यूज बिजनेस एक्टिविटी के लिए होता है, जैसे कि शॉप्स, ऑफिस और रिटेल स्पेसेस. एंड इफ यू गेट इट राइट, आपको बहुत सही कैश फ्लो मिल सकता है. कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रेंट इज यूजुअली हायर देन रेसिडेंशियल, और जो उनके लीज एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो भी ज्यादा टाइम के लिए होते हैं, और जो उसके टेनेंट्स होते हैं आर जनरली बिजनेसेस रादर देन इंडिविजुअल्स. एंड वंस इट्स रेंटेड आउट, यू हैव फ्यूअर हैसल्स देन रेसिडेंशियल टेनेंट्स. साउंड्स परफेक्ट राइट? आप सोच रहे होंगे क्या दिक्कत है, एक कमर्शियल स्पेस बना के उससे सबसे ज्यादा रिटर्न ले लेता हूं. बट द थिंग इज, कमर्शियल प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज इसका एंट्री कॉस्ट बहुत हाई होता है, और आपकी प्रॉपर्टी अगर ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई तो मतलब फुटफॉल भी नहीं आएगा. दैट मीन्स आपको रीसेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो प्रॉपर्टी काफी खाली रह सकती है. So, if you are someone who understands business locations and wants a strong income over time, और entry cost bear कर सकते हो, तो commercial properties can give you higher ROI, considering all the factors positive. But देखो, risk सब में है. When it works really well. When it doesn't, it becomes a nightmare. Section 4. Conclusion and outro. So, if we compare all three, land gives high appreciation potential but needs patience and right timing. Residential gives moderate returns but steady income and low risk. Commercial can give strong cash flow but comes with higher cost and higher risk. The truth is, there's no one size fits all winner. ROI depends on you, your timeline, your risk, your appetite, and whether you need regular income or are looking for a long-term wealth play. Most people go wrong when they chase the highest return without asking, will this work for me right now? That's why mistakes happen. Here's the takeaway. Smart investors don't just look at what's best on paper. They look at what aligns with their goals. Land is for patience, residential is for stability, and commercial is for cash flow. And all of them can give amazing returns if chosen wisely. This is Sachin Chainani signing off from Landopedia. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. I will see you in the next.